विधायक निधि से सुजानपुर और टौणी देवी सिविल अस्पताल में उपलब्ध करवाए गए एम्बुलेंस बिना चालक के धूल फांक रही है। लोगों को इनका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यह बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाजसेवी रविंद्र सिंह डोगरा ने रविवार को सुजानपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। डोगरा ने कहा कि अगर इन वाहनों में चालक तैनात ही नहीं करने थे तो यह वाहन क्यों उपलब्ध करवाए गए। 3 माह बीत गए लेकिन ये वाहन एक बार भी लोगों को सुविधा नहीं दे सके हैं। अगर सरकार इनके लिए चालक उपलब्ध नहीं करवा सकती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन दोनों एम्बुलेंस के लिए चालक और पेट्रोल उपलब्ध करवा देगी ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ये आप लोगों के सामने वो एम्बुलेंस है जो माननीय विधायक सुजानपुर विधानसभा के लिए दी थी। आज से 3 महीने पहले 12 जुलाई को जिसका तिलक किया गया था। इसके फूल भी अभी तक अंदर ही पड़े हैं और गाड़ी अभी भी लॉक है, यानी कि 3 महीने से ये एम्बुलेंस यहीं खड़ी है, इस पे धूल लगी हुई है। इसी तरीके से दूसरी एम्बुलेंस टौणी देवी के शेड में खड़ी है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस एम्बुलेंस का नंबर आ चुका है HP 67 के साथ, इसका नंबर अभी तक आया भी नहीं है। मैं क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहता हूँ और विधायक साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने विधायक निधि से ये 2 एम्बुलेंसें दे तो दी, लेकिन क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इन एम्बुलेंसों के ड्राइवर्स को प्रोवाइड किया जाए। आप इतनी बार विधानसभा गए हैं, आप इतनी बार मुख्यमंत्री से मिलते हैं, इलाके में इतनी जगह आप जाते हैं, तो क्या आप अपने ड्राइवर्स के लिए विधानसभा में बैठ के क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। जगह जगह जाकर आपके द्वारा 12,000 रुपये बांटना, टेंट बांटना या और कोई सामग्री को वितरण करना, ये बहुत अच्छी बात है, हम भी इसकी सराहना करते हैं कि आप देते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद क्या आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप 10,000 रुपये महीने का एक ड्राइवर रख सकें अगर सरकार नहीं दे रही है। विधायक निधि से ही आपने ये पैसा दिया है जो कि जनता का ही पैसा है, तो आपकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर विधायक को, नॉट ओनली सुजानपुर, पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी विधायक हैं उनको भत्ता, आना जाना, उनकी विधायक निधि, उनके स्पेशल खर्चे, फ़ोन, ये बिल मिला के कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उनको मासिक उनको मिलता है। तो क्या विधायक साहब 10,000 रुपये का एक ड्राइवर इसके लिए और टौणी देवी के लिए 10,000 रुपये का एक ड्राइवर नहीं रख सकते थे। लेकिन बात सिर्फ यह है कि दोषारोपण करना है। कांग्रेस बीजेपी पे दोषारोपण करती रहती है, बीजेपी कांग्रेस पे दोषारोपण करती रहती है। दूसरा सवाल मेरा सांसद महोदय से भी है, जिन्होंने दौरा किया, सुजानपुर आए, जन आशीर्वाद यात्रा निकली, तो क्या उनको इस बात का आभास नहीं था कि हमारे इलाके में पिछले 6 महीने से सुजानपुर विधानसभा के अंदर 108 की सेवाएं बदहाल हैं। लोगों को एम्बुलेंस से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। गरीब लोग फालतू किराया दे के रात बरात आ रहे हैं और एम्बुलेंस होते हुए भी एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो नहीं मिल रही है। ये किस तरीके की एम्बुलेंस से प्रोवाइड की जा रही हैं जो मात्र दिखावा साबित हो रही हैं लोगों के लिए। उसका कारण ये है कि सुजानपुर विधानसभा के अंदर केवल 2 ही अस्पताल नहीं है, एक का तो तीसरा जंगलबेरी का अस्पताल है। उस हिसाब से कम 3 एम्बुलेंस होनी चाहिए, तो कि जो राउंड द क्लॉक पूरे एरिया में घूमनी चाहिए थी। इसके बाद सवाल ये उठता है कि पॉपुलेशन सुजानपुर विधानसभा की आज की डेट में 1.25 लाख के आसपास हो गई है, जिसके अंदर लगभग 45 पंचायतें और लगभग 250 के आसपास गांव होते हैं, जिसमें 55,000 मतदाता हैं। तो 1.25 लाख आदमियों के ऊपर आप 2 एम्बुलेंसें मंगाते हैं और फिर वो 3 महीने से खड़ी हैं, तो ये आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। मेरी सरकार से भी ये मांग है कि अगर विधायक साहब ने एम्बुलेंसें लेके आई हैं, आमद नहीं है, तो जयराम ठाकुर जी इनके लिए ड्राइवर जल्दी से जल्दी मुहैया कराएं। यदि कांग्रेस और बीजेपी यानी कि विधायक साहब हमारे और सरकार उनके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अपनी ओर से जिम्मेवारी लेता हूं सुजानपुर विधानसभा के लोगों के लिए कि दोनों एम्बुलेंसें रविंद्र सिंह डोगरा को दी जाएं। इसका पूरा खर्च हर महीने का ड्राइवर का और पेट्रोल का मेरी तरफ से वे किया जाएगा। जब तक सरकार इनके लिए ड्राइवर प्रोवाइड नहीं करती है, तब तक मेरी ओर से ड्राइवर जो है निःशुल्क दिए जाएंगे जनता की सेवा के लिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।